बनारस का नाम तो चलता है, लेकिन कला मुबारकपुर ही की है। हाँ, ये आप लोगों में से कोई राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं? सरकार हमारे नाम पर मतलब बड़े बड़े सेठ को खिला रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया पावर लूम का, यहाँ पर देखिए हैंडलूम का है। और यहाँ पर कैसे काम होता है हैंडलूम का, यहाँ पर सरकार की नीतियाँ और जो चीज़ें बाकी हैं वो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बाबा जी हैं, तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। हाँ, कादिर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आप बहुत सीनियर हैं। तो अरे चलो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ के जो बुनकरों का है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से ये कला आई है। बनारसी साड़ियाँ इसको बोलते हैं। बनारस का नाम तो चलता है, लेकिन कला मुबारकपुर ही की है। यही। और 1960 से हम खुद बीन रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम खुद बीन रहे हैं। 60 का और पहले से बीन रहे हैं। और यहाँ के जो बड़े बड़े का नाम है, गृहस्थ लोग जो हैं, सेठ जिनको कहा जाता है, वो लोग जो है इसकी हम लोगों को हमेशा ही दबाए हुए रहते हैं। क्यों? मतलब क्या दबाए क्या रहते हैं? जैसे दबाए रहते हैं कि अगर साड़ी में थोड़ा सा डिफेक्ट हुआ तो उसमें 100 रुपया फौरन बात कर देते हैं, कट कर देते हैं। और यहाँ जो सोसाइटी बनी है मुबारकपुर में थाने के पास, तो सोसाइटी का में हमारा फोटो है, सब कुछ हमारा, पैसा हमको नहीं मिल रहा है। क्यों? दे ही नहीं रहे हैं। किसी बहाने से फोटो हमारा लिया और लेने के बाद जो है अपना 40-50 लोगों का इकट्ठा करके वो अपना मंगा रहे हैं, और कुछ उसमें से सरकार को भी खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं। और जो कारीगर हम लोग बुनने वाले हैं, हम लोग को पता ही नहीं कि कब पैसा आ रहा कब जा रहा। आज कितने 50 साल हो गया, 1 रुपया नहीं मिला। तो मजदूरी अभी आप काम करते हैं अभी कि नहीं? हाँ, अभी आप काम करते हैं बुनकरों को। तो सोसाइटी वाले जो है, मुबारकपुर में बहुत सोसाइटियां हैं, सब गरीब लोगों का फोटो लेकर लेने के बाद अपना इकट्ठा पैसा निकालते हैं, अपने खाते हैं और आगे भी खिलाते होंगे। हमने तो देखा। लोग करते हैं कि ये इतने सारे बुनकर हैं, इनके लिए पैसा हमको चाहिए, और वो आप लोग को ना दे करके खुद खा जाते हैं और आगे खिला देते हैं साहब लोगों को। वो लिख देते हैं कि हाँ, हमने इतने लोगों को बांटा। जितना 50 फोटो है तो 50-50 लोगों को दे दिया। 1 रुपया कोई किसी को खबर तक नहीं चलती कि कब आया और पैसा कहाँ गया। और हम लोग ये दूसरी जगह से माल लाकर ये इसको बुनते हैं। बुनने के बाद जो है मतलब ये मजदूरी करते हैं, अपनी मजदूरी पाते हैं। उस मजदूरी में से भी जो है यहाँ के सेठ लोग उसमें से काट लेते हैं पैसा। वही सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि इतना बड़ा हुनर है आप लोग के पास और फिर भी आप लोग मजदूर कहे जा रहे हैं। तो ये जो सरकार जो नीति चलाई है ठीक है, लेकिन वो सरकार को एक आदमी को नहीं देना चाहिए कि ले जाइए बांटिए। नहीं, वो जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में एक आदमी को बना दे, और उस जिस घर का आदमी है उनके घर ले जाके पैसा दिलावे, तब लोगों को मिलेगा। वरना बड़े लोगों को का झोला बहुत बड़ा है, पेट जो है बहुत बड़ा है, वो सब उसमें अट जाता है। हाँ, तो ये चीज है कि आप लोग तो पुष्ट दर पुष्ट चला आता होगा ये हुनर जो है। ये हुनर हमारे दादा परदादा लखड़दादा से आप लोगों ने लिया है। हाँ, जमाने से ये हुआ। अपने घर वालों को देखकर हम लोग भी सीख लिए और ये इसी में रह गए। हाँ, तो इससे दिनचर्या चल जाती है? दिनचर्या चल जाती है। हाँ, जो बोल रहे हैं कि आप बुनकर मजदूरी कर रहे हैं, तो इतना कितना मिलता है अगर हैंडलूम का होता है तो? हैंडलूम का बहुत मुश्किल होगा। तो ये पूरा हाँ, ये साड़ी है, ये जो है ये साड़ी है। देखिए ये साड़ी है। फिर ये कलर भी होगी? हाँ, ये कलर होगी। और ये साड़ी हर कलर की भी चलती है, और हर कलर की साड़ी चलती है। ये ऐसा नहीं कलर नहीं होगी। कलर की जिसको लेना हो कलर की बीनेगा। कलर करने के बाद ही इसमें ये इस पर आएगी, और बीनने के बाद कलर करी हुई निकलेगी। अच्छा, ये जो अभी जाएगी जो सफेद रंग की दिख रही है जी, ये जाएगी मार्केट में तो सफेदी जाएगी कि कलर होके जाएगी? नहीं, सफेदी जाएगी। सेठ के वहाँ सफेदी जाएगी। सेठ अब जैसे उसको बेचना शुरू करें, हाँ, कोई कलर कराता है, कोई उसी तरीके से रहती है। लेकिन हम लोग की मजदूरी इसमें मिल ही नहीं रही है। तो ये अभी चुनाव होने हमारा कोई इससे मतलब फायदा नहीं है। खाली सरकार हमारे नाम पर मतलब बड़े बड़े सेठ को खिले।
पैसे बांट रही है और नाम हो रहा है कि सब लोग पा रहे हैं। हाँ। तो अभी जो चुनाव होने वाला है, अभी हमेशा चुनाव होता है तो बुनकरों को खास ध्यान देते हैं मोदी जी, खास करके बनारस के बुनकरों की बात तो हमेशा उठती रहती है। तो यहाँ के बुनकरों के लिए कोई सुविधा वगैरह आती है? आप खा जाते हैं ये तो खा जाते हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं, ये बोला मैंने कि वो वहाँ पे नाम लेते हैं, बनारस के बुनकरों का हमेशा नाम होता है कि उनको हम सुविधाएं देंगे, उनके लिए स्कीम लाते हैं। तो ये मुबारकपुर के बुनकरों के लिए कुछ होता है? नहीं, ये साड़ी तो बनारसी इसको कहा जाता है, बनारस के नाम से जाती है, लेकिन तैयार 90% मुबारकपुर में होती है। 10% 20% बनारस में तैयार होती है। तो नाम सिर्फ बनारस है तो बनारसी कहा जाता है, ये बनारसी कहा भी जाता है। हाँ, जब से आई है बनारसी कही जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका मतलब कि जो शुरुआत हुई हो बनारस में हुई इसकी वजह से इसको बनारसी नाम? नहीं, हर जगह सब जमाने से चल रहा है, हमें इसकी नहीं, लेकिन बाप दादे लोग ये काम शुरू किया, वहाँ के भी लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। और यहाँ की साड़ी ले जाके बनारस वाले बनारसी के नाम पर और उसको हाँ फरोख्त कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से बन के साड़ियाँ सारी बनारस चल जाती हैं? हाँ, बनारस से यहाँ के सेठ लोग बनारस बेचते हैं, ले जाकर बनारस बेचते हैं, बनारस से फिर अपना वसूली करते हैं। और वसूल करने के बाद यहाँ कारीगरों को जहाँ जिसकी 400 रुपया मजदूरी है उसकी 200 रुपया देते हैं। और उसमें और मारने के बजाय कहते हैं ये लेकिन है तो उसमें 100 रुपया और काट देते हैं। कभी हाँ, कभी उसमें भी काट देते हैं। तो ये चीज और है कि सरकार आज जो आ रही है, अगर उसको आप कुछ कहना चाहेंगे अपने एरिया के लिए, अपने बुनकरों के लिए, तो वो क्या होगा? तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि अगर आवाम तक पहुंचाना है तो अपनी टीम को आवाम तक पहुंचाइए। आवाम उनसे पैसा खुद ले तब आवाम पैसा पाएगी, और किसी सेठ या किसी बड़े लोगों के हाथ में जाएगा इसकी मदद आएगी तो कारीगरों को नहीं मिलेगा। ये एकदम पक्की चीज़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए टीम गठित होनी चाहिए, टीम गठित करें और यहाँ के मोहल्ले के चंद लोगों को इसमें एक आदमी को गठित कर दे कि आप फलां के घर कौन है, फलां का, मतलब उन तक ये पैसा पहुँचाया जाए, तभी मिल सकता है। वरना पैसा ऐसी चीज है कि जो आएंगे अधिकारी रहे उनको भी देख के उधर से चले जाएंगे, रख लेंगे। हाँ, एक चीज और भी हो सकता है कि सारी चीजें डिजिटलीकरण हो गई हैं, तो इसको भी सबके अकाउंट में आए पैसा। हाँ, और ये सही है कि जो जितनी जो सबके हर सरकार तो हमारी जो है सबका अकाउंट नंबर ले लिया है हर मामले में, हर जगह, तो इसके अकाउंट में ही आना जरूरी चाहिए, तभी आवाम तक आएगा। गरीब लोग तभी बुनकर लोग पाएंगे, वरना पाएंगे नहीं, खाली चिल्ला के रह जाते हैं हम लोग। तो ये अगर यही स्थिति रहे तो एक दिन ये कला विलुप्त भी हो सकती है। नहीं, ये कला तो नहीं बन हो सकती। नहीं, कला नहीं बन, रोटी जिसमें प्रॉफिट नहीं रहेगा उसको नुकसान नहीं। वो तो अब इसी में मेहनत करते हैं, 4 घंटा के बजाय 8 घंटा कर जाए, अपने बच्चों का गुजर सफर कर लेते हैं किसी तरीके से। हाँ, दाल रोटी तरकारी नहीं मिल पाती, दाल रोटी मिल पाती है। अभी दाल महंगा ज्यादा है फिर भी थोड़ा सा दाल पकाने में गुजर सफर सबको, ये कहावत है पानी डाल के। तो ये ऐसा है कि ये कभी भी बंद नहीं हुआ और बंद नहीं होगा, लेकिन सरकार जो हम आवाम को तक पहुंचाती, आवाम को मिल नहीं रहा है। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बिल्कुल। अगर सरकार तक ये इसको पहुंचता है ये सारी चीजें, तो हो सकता है जैसे बनारस के लोगों के लिए कर रही है बुनकरों के लिए, तो मुबारकपुर के बुनकरों के लिए भी करे। भाई मैं कहता हूँ मुबारकपुर बुनकर मैंने कहा ना कि 80-90% है, 10-20% बनारस में इसका काम करने वाले। वहाँ तो बहुत से रोजी रोटी है। यहाँ खास तौर से यही है, और दूसरी कोई रोजी रोटी नहीं है। और यहाँ के लोग विदेशों में भी काफी रहते हैं। हाँ, चंद लोग रहते हैं, जभी से तो मतलब खाने को मिल रहा है तरकारी के, नहीं तो फिर कहाँ मिलती तरकारी। हाँ, मजबूरी है, लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं और मतलब माँ बाप से जुदा होकर 2 साल 4 साल के बाद आते हैं, तो उनके अगर कुछ आसपास हो जाती है, यही है। और ये भी तो हो सकता है कि अगर जैसे कि आने वाली पीढ़ी इसके लिए निराश हो जाए कि बस विदेश में हम जाएंगे, या फिर सरकारी नौकरी का, मतलब सरकारी नौकरी तो भी विदेश में जाने का भी बड़ा मसला है, बहुत पैसा लगता है और हम लोग के पास इतने सरमाया नहीं है कि हम बच्चों के लिए इतने लगाएं और बाहर बच्चे जाएं। भाई चंद लोग लगा सकते हैं, ज्यादा लोग पैसा इतना नहीं है कि 2 लाख रुपया लगाना तो बाहर जाते हैं।
तो यही बोला मैंने कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है इसके लिए तो निराश हो सकती है ना कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ हाँ हो सकती है। जो बच्चे हैं आने वाले जो मुस्तकबिल है हमारा, उसमें तो बहरहाल उसमें इससे दरकिनार हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में काफी कुछ चीजें बढ़ जा रही हैं, हर जगह पैसा ही आपका रहेगा जी। तो सबसे बड़ी चीज तो नेट है, नहीं नेट हर जगह बढ़ते जा रहा है। तो इसमें जो है कि अगर कमाई नहीं हो पाएगी तो लोग खाएंगे कहाँ? नहीं तो अब चंद लोग के बच्चे जो है दूसरा थोड़ा थोड़ा काम सीखना शुरू किए हैं, इसीलिए कि अब इससे घबरा चुके हैं। मैंने कहा कि दाल रोटी मिल सकती है बस, पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी नहीं मिल सकता। हाँ सब नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर नॉर्मली किसकी सरकार रही है जब से आपने? यहाँ पर जिसने जीता उनकी सरकार का नाम है विधानसभा में नहीं रही। दूसरी हाँ जो वहाँ पे हुकूमत किया लखनऊ में, वो यहाँ नहीं जीत पाया कभी नहीं, कभी नहीं, ये तारीख है। अच्छा। और यहाँ इस बार जो है यहाँ माइनॉरिटी के 2 बार लगातार जीते हैं माइनॉरिटी के, अब तीसरी बार फिर माइनॉरिटी के जीतने जा रहे हैं। कौन जीतेगा? और क्या नाम है, गुड्डू जमाली अवैसी साहब। अच्छा ओवैसी से क्या है? हाँ वैसी वही जीतने वाले हैं। हाँ वही पूरी उम्मीद है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 बार जमाली साहब जीत चुके हैं, अब तीसरी बार फिर उस पार्टी से अवैसी पार्टी से आए हैं और फिर निकल जाएंगे। और यहाँ जो है माइनॉरिटी के लोग, यहाँ के लोगों को टिकट नहीं दे रही। हम 5 बार समाजवादी को वोट दिया है, 5 बार हार गई। अब सोच रहे हैं कि फिर देंगे उसी को, समाजवादियों को तो देना था, लेकिन ये देख रहे हैं कि इसको देंगे तो फिर हार जाएगी, बड़ी मजबूरी है। अब किसी को दे देंगे, लेकिन मतलब अब कैसे? अब मैं लगातार 5 बार वोट किया हूँ समाजवादी को, 5 बार। हाँ और 5 बार यादव ने यादव को दिया है, 5 बार यादव ने यादव को दिया है और 5 बार हार चुकी है। 6ठी बार फिर यादव ने यादव को दिया है। मतलब अखिलेश या मुलायम सिंह 3 बार मुलायम सिंह यादव को दिए, 2 बार अखिलेश ने दिया, तीसरी बार फिर अखिलेश ने यादव को दिया है। लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पे मुस्लिम बहुल है ये एरिया है, तो यहाँ पे अगर किसी मुस्लिम को खड़े करते तो वो इन लोगों की, आप लोगों की समस्याएं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एकदम पूरी तरीके से, हर तरीके से। अब कहीं और से आते हैं, वो क्या हमारी मुसीबत समझेगी, परेशानी कुछ नहीं समझते। तो आप लोगों में से कोई राजनीति में नहीं है? अरे इस बार जो है माइनॉरिटी के 2 बड़े बड़े दिग्गज टिकट के लिए अखिलेश साहब के वहाँ भिड़े थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया किसी को 80 दिन से, किसी को 110 दिन से कि हम आप ही का टिकट है, आप ही का टिकट फाइनल है। आज दिया तो सठिया यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पड़ता। बताओ वो आप लोग की समस्याएं जो बुनकर है या इतना दुखी है अब लेकर के इसको, तो वो लोग क्या समझेंगे इसको? नहीं? तो जब हम टिकट पाएंगे तब ले दिखाएंगे। आप हमको एक बार टिकट दे के देखिए ना कि हम हारते हैं जीते, हारेंगे तो आप कहिए कि आप इस लायक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आप एक बार तो दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। तो अच्छा मुबारकपुर विधानसभा में सारे मतलब कितना, सब लोग तो मुस्लिम ही होंगे ना मुबारकपुर? 1,10,000 वोट है यहाँ पर मुस्लिमों के। मुस्लिम बाहुल से 1,20,000 वोट है। और उसके बाद जो है कि यादव का मेरे ख्याल से 60-65,000 होगा। 60,000 यादवों का। यादव मतलब कि ये तो पक्का है कि मुस्लिम ही इधर से जीत सकता है। अरे मुस्लिम चाहे तो निर्दल विधायक अपना बना सकते हैं। हाँ बनाए हैं, बना चुके हैं। तो निर्दलीय ही उठना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो निर्दलीय अगर एक बार कोई उठता है तो उसके जो पार्टी चाहेगी उसको अपने में मिला लेगी अगली बार। अब कोई हिम्मत करे निर्दलीय के लिए तब न। यादव को केवल मुस्लिम वोट चाहिए, यार मुस्लिम कैंडिडेट नहीं चाहिए। मैं कहता यादव जो है साली वोट मानते हैं लोग कि यादव का और मुसलमान का यादव को समाजवादी पाएगी। तो इन दोनों का सॉलिड वोट है, तो ये क्यों 5 बार हारी? ये फिर 6ठी बार अब जा रही है। हाँ हारने वाले एकदम कन्फर्म है। हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं मैं अपने एक तजर्बा बता रहा हूँ। मैं अपना एक तजर्बा बता रहा हूँ कि जब आपने हमको 1 बार देखा किसी चीज काम के लिए, 2 बार देखा, 3 बार, क्या बार देखेंगे आप? बिल्कुल, क्या बार हमको आजमाएंगे? तो इधर से आपने बताया कि ओवैसी जी ही जीतेंगे। हाँ बहुत। आलम गुड्डू जमाली। हाँ उस पार्टी से आलम गुड्डू जमाली साहब जो है मतलब हैं, और उनका हम लोग और सभी लोग घर के। गुड्डू जमाली जो बोल रहे हैं वो मुस्लिम है। हाँ तो वो तो बढ़िया समझेंगे, आप लोग समझते हैं। हाँ तो इसीलिए 10 साल से विधायक 10 साल से वो विधायक हैं। और फिर अब
जेठनी मटे तो बेचारा हम लोगों के लिए विधानसभा में किया, अब तक ले कोई नेता नहीं आया। ऑक्सीजन से लेके गल्ला राशन तक ले हम लोगों को सारी लाभ सुविधा मिली, तो हम लोग तो उनके साथ हैं। और हम का नाम है बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, कम से कम हम माइनॉरिटी के लोग को भी इससे बनारसी साड़ी या उनके कारोबार में कुछ मदद देने का चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए ना। तो वो खुद आमे हम लोगों से मिले, ऐसा थोड़ा नहीं कि उनके अंदर बू आ रही है हम सटेंगे नहीं, हम उनके करीब भी बैठ सकते हैं। उनमें क्या, वो भी इंसान हम भी इंसान। बिल्कुल। उनका नाम बीजेपी है और दूसरे का नाम यादव है, किसी का नाम भूयार है, कोई माइनॉरिटी, यही सब है। तो उसमें कोई खराब बात नहीं है, हम उनका साथ बिल्कुल देंगे। प्रधानमंत्री का साथ आप देते भी हैं, प्रधानमंत्री का साथ। अच्छा, अभी तक तो आपने बहुत देखा हो प्रधानमंत्री को, तो इतने आपके कैरियर में, आपके जीवन काल में सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन रहा है? सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी दिखाई दी, और उसके बाद तमाम लोग को अब इतना क्या सुरता नहीं, लेकिन उसने चलाया तो बहुत सही चलाया। इसका ये भी सरकार ठीक है चला रही है, मतलब कोई सरकार ऐसी नहीं है कि इनको कुछ और कहा जाए, लेकिन भाई कमी तो सबके अंदर कुछ न कुछ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सरकार हम लोगों को डायरेक्ट कुछ नहीं माइनॉरिटी के लोगों को दे रही है। हाँ, मेरी सरकार से ये अपील है कि हम बुनकरों की मदद करें, जिस भी तरीके खाते से करें तो हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये आम लोगों को देने से, जो यहाँ पे दलाल बैठे हैं उनको देने से अच्छा है कि जो लोग यहाँ पे नॉमिनी हैं, हाँ, उनको डायरेक्ट उनके खाते में आए पैसे। डायरेक्ट आए उनके खाते में, तो हम आपका खाएंगे तो आपका गाएंगे क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम आपका खा ही नहीं रहे हैं तो कैसे, क्या काम है भाई? तो थोड़ा सा आप बना के दिखाएंगे? इसमें डिजाइन बनेगी कि सिंपल है ये? डिजाइन बन रही है किधर? हाँ, किनारे तो डिजाइन बनी है। अच्छा, ये हैंडलूम मैंने देखा था, उसमें ये जो आप यहाँ से जा रहा है ये घूम करके, हाँ, इसको कठला बोलते हैं। हाँ, ये जो जा रहा है उसमें मैंने देखा था, बनारस में मैं गई थी, हाँ, तो वहाँ पे देखा था मैंने, ये इसको निकाल के इधर में डाल रहे थे वो, हाँ, अपने हाथ से ऐसे कर रहे थे। हाँ, ऐसे ही फेंक रहे थे हाथ से। ये हाँ, इसको ये आंचल बोलते हैं। धरतिया दे तो अपने हाथ से धरतिया दे, इस तरीके से वो फेंकते हैं। देखिए, हाँ हाँ, ऐसे फेंकेंगे देखिए ऐसे, फिर उसके बाद इसको मारेंगे, फिर ऐसे फेंकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही। तो उसको फेंक करके वो बना रहे थे डिजाइन। ये जो है ये इसी से फेंका गया है ये। अच्छा। हाँ, और ये वाला जो है वो अपने आप जा रहा है? नहीं, ये भी हाथ से लगता है। देखिए नीचे आप देखिए मेरा पैर, ये पैर उसमें, देखिए पैर एक दब रहा है, देखिए देख रहे हैं? उससे हम दाबा तो ये दम हो गई, इसको बोलते हैं, ये उठ गई। पैर का भी काम इसमें? अरे पैर का पुस्तक, फिर उसके बाद छोड़ने के बाद देखिए एक पैर देखिए, फिर देखिए पैर, मेरा पैर कमजोर है लेकिन फिर देखिए है ना, ये भी लग जाएगा, लग जाएगा सर। अच्छा, पैर का ही काम रहता है? बगैर पैर से ये चलेगा नहीं, सबसे हाथ पैर सब चलता है। देखा आपने? हाँ, देख लिया। अरे तो ये जो दोनों हाथ और दोनों पैर सब काम करते हैं। महीन काम है भैया। और ये इसमें तो आपको तो इसमें दिखाई नहीं देगा, जब धागा टूट जाता है तो इसमें हम डालते के निकालते हैं। अच्छा, डालते निकालते कैसे हैं भाई? देखिए, ये इधर से आगे लेने के बाद ऐसे करके फिर ऐसे बजा दो, बजा के निकाल के दिखा दो। देखो, देखिए आ गया। हाँ, आ गया ये। अब ये चलने लगेगा। तो टूटता है अगर यहाँ पे धागा टूट गया किसी तरह से? तो यहाँ से बांध कर इसको इसे छोड़ के इसे निकाल लेंगे। हाँ, उसके बाद कहाँ लगाएंगे उसको? फिर यही चलने लगा, यहीं पर बांध देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर चलने लगेगा। ओहो, ये तो बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ही बढ़िया वर्क काम है ये। उम्रदराज लोग को जो है आंखें खराब हो जाती इसी में हम लोगों की। बिल्कुल, ये तो आंख वाला काम ही है। एक भी रेशा दिख नहीं रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, एक भी रेशा दिख नहीं रहा है। और कितना बारीक किए डिजाइन देखिए, है ना डिजाइन? बहुत बारीक है। हाँ। तो लेकिन फिर भी इतना बढ़िया काम होने के बावजूद धीरे धीरे ये, अगर ये इस पे सरकार का नजर नहीं गई, देखिए अगर तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। सरकार हम लोगों पर ध्यान दे तो हम लोग
आसूदे हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो ध्यान देने का मतलब मेन चीज की जो भी उसको देना हो हमारे खाते में थे। और जब चाहे आके हमारा टेस्ट देख ले, करा ले, देख ले हम काम करते हैं कि नहीं, बैठ कर मुझसे पैसा नहीं लेने। एक चीज़ और मुझे अभी ध्यान में आया कि आजमगढ़ में जो OTP है, ODP क्या कल बोलते हैं उसको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में के अंदर में ब्लैक पॉटरी है। ब्लैक पॉटरी के अलावा अगर हैंडलूम को भी किया गया होता, ये जो बनारसी साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ बन रही हैं, तो भी काफी जो योगी जी का है तो उसमें इसे काफी मदद मिलती ना। जी हाँ, मदद मिली। इस वक्त जो मार्केट आ गई है, योगी और मोदी ने ऐलान किया है कि हर औरत को 2 साड़ी, ठीक है, जिसे ये देंगे गिफ्ट में। जिसे देते हैं ना, कहते हैं दशहरा, जिसे होली और दीपावली गैस फ्री में देंगे, तो वैसे ही इनको 2 साड़ी देंगे फ्री में। तो इसके लिए हमारे वहाँ जो सोसाइटी वाले कुछ लोग हैं, तो वो लोग सोसाइटी वाले अपनी फिर से डिज़ाइन चलवा रहे अपनी साड़ी। तो इसमें हमें 700 रुपया मजदूरी देने का वादा किए। अच्छा। और अपने कितना लूट लेंगे, अनलिमिटेड। हाँ, तो हमें सिर्फ मजदूरी मिलती है, जिसे बोझा जो सर पे उठाता है उसको कितना मिलता है वही है। हमारा कपड़ा खराब होगा, हमारा घर पूरा जाएगा, हमारी लाइट जाएगी, हमारा ये सब हमारे बाप का है, किसी उसके बाप का नहीं है। अच्छा, ये सब भी आपके बाप का है? सब हमारा है। और वो जो धागा है वो उनका है। हम उनका धागा उनके वहाँ पहुँचा देंगे, जैसे देंगे वो धागा देंगे और उनको हम कपड़ा देंगे। हाँ, सब कुछ हमारा। जबकि ये बिगड़ेगा बनेगा, जिसे ये 2 रुपए का है ना, ये वो देंगे। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाला सिर्फ वो देंगे, बाकी जितना है सब हम देंगे। कुछ टूट गया, कुछ वो मशीन से जितना है, ये भी चीज टूट जाएगी तो ये हमें बनवाना, अपने घर से बनवाना। ये खराब है, जो भी चीज है, जिसे सारी चीजें, ये चीज उनकी है और ये धागा उनका है, और कुछ नहीं है। बाकी हमारा है सब, हमारी फैमिली पूरी परिवार मिल करके करती है। तो आज तो काफी मेहनत का काम है, आप लोग दिन रात बनाते रहते होंगे? दिन रात बनाते। उन्होंने टाइम नहीं मिलता होगा? नहीं मिलता, क्यों नहीं, जब हमें सोएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? दोनों हाथ दोनों पाँव सब इसमें लगे रहेंगे, तब ये पूरा एकाग्रचित होकर के काम करना है। तो पता लगा डिजाइन ही बिगड़ गई। हाँ, पूरे बदन के हरकत हो जाती है। मजदूरी भी नहीं मिलेगी। काट देते 100 रुपया फौरन काट देते हैं। 100 रुपया 200 रुपया डी कर देते, उसको बोलते हैं। थोड़ा सा दादा लोग पढ़वा लिए हैं अपने बच्चों को बाहर मुल्क में या इधर उधर, जब से पढ़वा लिए हैं तब से एक आसान तरीका पा गए हैं। डी क्या मतलब? डी का मतलब हमारी मजदूरी गई। अगर 500 रुपया मजदूरी है तो बेटा 200 रुपया सहो, काम खत्म। 200 रुपया ले लो, बाकी खत्म। और अगर बड़े मोहब्बत से आगे तो पूरा का पूरा घोट जाते हैं, मतलब कि हाँ, चला जाएगा हमारा एक पैसा नहीं। जैसे ये लूम पे साड़ी हमारी बन रही है, अगर ये लूम की साड़ी खराब हो गई, हाँ, जैसे ये पावर लूम है, अगर ये पावर लूम की साड़ी हमारी खराब हो गई तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा पावर लूम पे। हाँ, उसको ले लेंगे, बल्कि ये नहीं कहेंगे कि ले जाओ तुम ही चादर और मफलर बना डालो। कपड़े में पावर लूम में का कपड़ा ज्यादा सही होता है कि हैंडलूम का? हैंडलूम का अच्छा होता है, हैंडलूम पेवर होता है, स्पेशल होता है। अच्छा, ये जो रेशमी, नहीं, ये रेशमी धागा है। अच्छा। और वो लाइलन का धागा, उसमें लाइलन मिक्स होता है, और ये रेशम का धागा होता है। ये बहुत कमजोर है। ये हैंडलूम पे नहीं चलेगा, मतलब पावर लूम पे नहीं चलेगा, टूट जाएगा। पावर लूम पे टूट जाएगा। इसको धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते पीना पड़ेगा। अरे देखिए इसका धागा कितना बारीक है। देख रहे हैं, ये एक धागा, हाँ, बाल से महीन, बाल से आपके महीन है ना, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, कहीं से पकड़िए इसी तरीके से। और ये जो है, ये तार बोलते हैं, ये सूरत से आता है। अच्छा, कहीं कहीं में सोने का तार ही लगता है ना? ये देखिए, ये सोने का है? सोने का नहीं, सोने का रंग है, वरना सोना नहीं। अच्छा, जो लोग सोने की साड़ी बनवाते होंगे उनका सोने का लगता होगा। हाँ। तो आप लोग को ऑर्डर मिलता है इसका? वो नहीं, बहुत कम, चंद लोग हैं, बहुत बड़ा नाम। हाँ, बनवाने वाले। इसकी अगर मजदूरी इसकी 200 रुपया है, तो सोने का बनवाने वाले हैं तो उसकी 50,000 मजदूरी रहेगी। लेकिन वो 1 रोज में नहीं तैयार होगा, 1 महीने में 1 साड़ी। तो ये सोने का तार वो लोग खुद देते होंगे कि आप? वो बड़े सेठ लोग देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बनती है? हाँ, बनती है। हाँ, आप बनाए कभी? मैं नहीं बनाया, लेकिन हमारे मोहल्ले में है। अभी इस वक्त उसकी मशीन अलग होती होगी? नहीं, सब कुछ यही, सिर्फ धागा बदला रहेगा। अच्छा। सोना चांदी, सोना भी लगाते हैं, चांदी की भी का होता है, सोने का भी होता है। लेकिन वो बहुत बड़े लोगों का काम है, दूसरे से उस माल को तैयार कराना। बहुत, मतलब अगर 100 आदमी, 100 सेठ हैं, 1 को सेठ मिलेगा ये काम करवाने वाला। अब कभी पैसे में उतना कमा लेते हैं तो ढेर पैसा लगेगा कहाँ से उतना? बहुत। ये उसकी मजदूरी अलग होती होगी, जो मजदूर, मतलब आप जिसे आप बोला, आपको मजदूर बोल रहे हैं, तो आप लोग की मजदूरी उसके लिए, सोने वाले के लिए भी अलग होती होगी। हाँ,
सोने वाली हाँ ज्यादा रहती है, लेकिन वो सिर्फ घुमा फिरा के भाई पूरे एक दिन में इतना काम होगा। सोने वाले में सोने वाले इतना एक दिन में इतना, और ये है तो 6 मीटर चल जाएगा एक दिन में। एक दिन में। घुमा फिरा के बात वही। हाँ ज्यादा मजदूरी रहेगी तो ज्यादा मतलब टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम हाँ कम रहेगी तो जल्दी होगा। घुमा फिरा के ले दे करके 200 रुपये से ज्यादा मिलेगा नहीं, हाँ चाहे कुछ भी कर लो। कुछ भी। सब दीदी एक बार चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, बहुत अच्छी बात करी आपने। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे, बाबा जी से बात कर रहे थे, काफ़ी समस्याएं उन्होंने बताई। अगर मेरी ये वीडियो आप लोग वायरल करेंगे, सरकार तक पहुंचेगी, तो हो सकता है कि आप लोगों को फ़ायदा हो। सब लोग देखिएगा, सब लोग सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने ग्रुप में जो लोग यहाँ पर हैं। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो आपने हैंडलूम देखा उसमें आपको कितना मज़ा आया, कुछ समझ में आया कि नहीं काम करते हुए देख के। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी समझ में आ गया कैसे काम होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।